नमस्ते एक्वेरियस, कुंभ राशि। वेलकम बैक एक्वेरियस अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन हैं उनकी रीडिंग्स करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है। 27 मई से 2 जून के बीच की है। जनरल रीडिंग्स होती हैं तो खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं उन्हें फॉर्म करें, उन्हें समझें, या कुछ गाइडेंस दिखे तो उन्हें समझें। चलिए देखती हूँ क्या है एंजल मैसेज आपके लिए, क्या है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। देखती हूँ डेक में क्या है। वो फाइनेंशियली अगर कहूँ ना, आपको एक सपोर्ट भी दिख रहा है, वर्कआउट भी दिख रही है। एक अच्छी कहूँगी, अगर इस वीक के एंड में कुछ चीज़ें अगर आपको मतलब एक मैसेज हो सकता है कहीं से आए, या कहूँगी ऑफ़र लेटर भी आ सकता है कई लोगों के लिए। अगर वेटिंग है तो हो सकती है, लेकिन कहूँगी मनी की काफ़ी चिंताएं या ब्लॉकेज सब फेस करोगे इस वीक में। बट कहूँगी अगर किसी से आप एक्सपेक्ट करोगे या किसी से हेल्प लेना चाहोगे तो कहूँगी आपको मिल सकने की चांसेस हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट दिख रहा है, चाहे फ्रेंड से हो या अपनी फैमिली से हो, तो बट देर इज़ अ चांस। बट आपको कहूँगी कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। आप जब तक बताओगे नहीं तो सामने वाले को पता कैसा चलेगा कि आपको मनी लैकिंग प्रॉब्लम है, बिकॉज देर इज़ अ लैकिंग प्रॉब्लम। एंड जॉब पे अगर कहूँगी मन थोड़ा भारी ज़रूर रहेगा, बट कहूँगी आपका इस वीक में एक बूस्टअप एनर्जीज भी हैं। आप कहीं ना कहीं इनिशिएट एक ट्रैवलिंग्स होंगी एंड अप्रिशिएशन भी हो सकता है, कुछ लोगों को मिले। एंड थोड़ा बहुत कहूँगी प्रॉफिटेबल भी रहेगा, गुड लक भी या गुड न्यूज़ भी कुछ लोगों को हो सकती हैं आए। तो वर्किंग एरिया में एक स्टेबल सा फेज़ है। बिजनेस में अगर कहूँगी तो काफ़ी उतार चढ़ाव सा रहेगा। डिसीजन मेकिंग कई लोगों के लिए रहेगा। आपको कहूँगी एक भारी डिसीजन या कई लोगों से हो सकता है कि आपको डील करना पड़े, तो थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए। एंड अपनी बातों को मनवाना, कहते हैं ना कि अपनी बातों को कहना, वहाँ पे काफ़ी टफ हो सकता है। कई लोग के साथ में हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स करना पड़े, तो इट विल टफ। बट कहूँगी आप अगर अपने ऊपर में भरोसा रखो ना, तो शायद आप कन्विंस भी कर दो। देर इज़ अ चांस कि टफ तो रहेगा, बट आपकी कन्विंसिंग एनर्जीज ज़्यादा है। इट मीन्स कि अगर अपनी बातों को रखोगे तो लोग समझेंगे आपको। फाइनेंशियल कहूँ तो लॉसेस नहीं कहूँगी, स्टेबल है, बट बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं दिख रहा है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। मेहनत कीजिए, वर्कआउट कीजिए, देयर इज़ अ चांस, प्रोग्रेस एनर्जीज होंगी। एंड अपने ऊपर भरोसा रखना है, खुद के ऊपर भरोसा रखना है। एंड कहीं से आपको लगता है कि इनसे अपनी बातों को शेयर करने से आप रिलैक्स हो सको, तो वो भी करके देखिए। बिकॉज ज़्यादा खुद के लिए ही सारी चीज़ें सोचना या अपने से ही सारी चीज़ें हैंडल करना कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है। तो वर्कआउट करिए ज़रूर। एंड अगर कुछ लोग आपको लगते हैं कि आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ भी अपनी बातों को रखें। आपके लिए अगर अच्छे नंबर कहूँ तो 1 है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो मैरून अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ अब नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। देखो, अगर आपको लगता है कि रिश्ते में अभी भी एक चांस लेने की ज़रूरत है तो लीजिए, लेकिन अगर गिल्टी में अगर लेना चाहते हो कि नहीं मेरे से ही बहुत कुछ हो गया, सामने वाला भी अगर कहीं ना कहीं रॉन्ग है, तो कहूँगी गिल्टी में रह के एक डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है, एक डिसीजन करेक्ट लें। चलिए देखती हूँ क्या है अब। फीलिंग्स, आप अपने पर्सन को मेमोराइज करें, जो भी आपके पर्सन है दिल दिमाग में लाएं। देखती हूँ उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पर्सन की क्या है सोच आपको लेके। देखो, सोच कहूँ ना, बस सोच ही रहे हैं। अगर सोच में कहूँ प्रोग्रेस चाहते ज़रूर है, लेकिन कहूँगी ये सोचते ही ज़्यादा हैं। एंड कहूँगी यहाँ पे अगर किसी वजह से जो ये सेपरेशन हुआ पड़ा है, उस टॉपिक पे भी बात करना चाहते हैं पर्सन। एंड कन्फ्यूज्ड हैं, ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, एंड अपने आप को बूस्टअप भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, रीयूनियन भी चाहते हैं, बट सोचते ज़्यादा हैं। इनकी अगर कहूँ तो सोच ज़्यादा है। एंड देखती हूँ एक्शंस कुछ लेंगे क्या। ओवर प्लान ज़्यादा कर रहे हैं कि ये कर लूँ, ये कर लूँ, ऐसे कर लूँ, ये समझाऊंगी तो शायद ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो आई थिंक सोचते ज़्यादा है। देखती हूँ क्या कुछ इनिशिएट भी लेंगे, सिर्फ प्लानिंग करेंगे, या कुछ एक्शंस भी लेंगे।
देखो कहीं ना अगर कहूँ तो किसी फ्रेंड सर्कल में से भी अपने आप को गाइड लेते हैं एंड सोचते हैं। एंड इन्हें अगर एक्शन वाइज कहूँ ना, कहीं आपसे डर भी है कि अगर फिर से अगर बात करूँगा या करूँगी, जेंडर चाहे जो भी है, इन्हें लगता है कि झगड़ा ही होगा एंड फिर से कहूँगी बातें सही से होंगी नहीं, या कुछ कमिटमेंट इश्यूज़ है तो आप कमिट नहीं करोगे, या कहूँगी आपकी कमिटमेंट कुछ हाई लेवल की होंगी तो ये कमिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये रीजन भी चाहते हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं, लेकिन जिस वजह से चीज़ें हुई पड़ी हैं सेपरेशन, वो बात तो करना चाहते हैं लेकिन उन पे कायम मैं नहीं कहूँगी, या कहूँगी इनकी एक ये भी दिख रही है कि डर है कि झगड़े ज़्यादा हो जाएंगे या बहस ज़्यादा बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं ये सब सोच है, तो एक्शंस में कहूँगी ये थोड़े से स्टक हो जा रहे हैं। या जिनसे भी किसी फ्रेंड से भी अगर इस रिश्ते को लेके बात करते हैं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं। मन को शांत करते हैं लेकिन मन शांत हो नहीं रहा है इनका। देखती हूँ क्या है अब। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये सडन कुछ अनब्लॉक की फेज है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज़ अ चांस। अगर कहूँगी इस कार्ड के लिए, अगर कहूँ ना ये थक चुके हैं तो आई थिंक देयर इज़ अ चांस, तो होप फॉर द बेस्ट कि ये अनब्लॉक करें। थोड़ी सी स्लो है बट कहूँगी हो सकता है, कई लोगों के लिए कहूँगी ये अनब्लॉक की फेज़ होंगी, बिकॉज ये चाहते ज़रूर हैं कि ये कुछ बात करें, थोड़ी बहुत ही सही, एक कहते हैं ना हिम्मत जुटा के, लेकिन कहूँगी इनका माइंड ऑन ऑफ हो रहा है, तो हो सकता है अनब्लॉक करके फिर ब्लॉक भी कर दे, बिकॉज इनका कहीं ना कहीं कहते हैं ना असमंजस चल रहा है। एंड बट चांसेस हैं कि अनब्लॉक करके वेट करें कि आप क्या कर रहे हो, बिकॉज ये कहीं ना कहीं झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। इनको लगता है कि फिर से झगड़ा ही होगा एंड बात करेंगे तो बातों ही बातों में उसी इश्यूज़ पे ज़्यादा टॉपिक होगी, एंड कहीं ना कहीं ये भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे एंड फिर एग्रेसिव हो जाएंगे। तो ये सोचते तो ज़्यादा हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड डिटेल्स में अगेन कहूँगी अपने पर्सन के रिगार्डिंग, अगर अपनी लाइफ के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें क्लियर करनी है तो अपॉइंटमेंट आप मेरे से ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।